जोधपुर में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ा मॉक ड्रिल। कलेक्ट्रेट परिसर में ब्लैकआउट अभ्यास का प्रभावी परीक्षण। सायरन बजाकर नागरिकों को सतर्क करने की प्रक्रिया को परखा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त तैयारी का मूल्यांकन किया गया। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल इससे पहले कल भी पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में की गई थी, अब बात जोधपुर की हो रही है। अब मॉक ड्रिल को लेकर के क्या इंतजाम किए गए, अब क्या मॉक ड्रिल हो चुकी है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जिस तरह से विश्व के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात की आशंका और संभावना के चलते अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। उसी लिहाज से राजस्थान के अलग अलग जिलों में हो रही है। उसी के चलते जोधपुर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के निर्देशन में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रही है, चारों तरफ ब्लैकआउट है। इस वक्त सिर्फ बस इंडिया न्यूज़ का जो कैमरा है वो ही उसी की रोशनी जो है वो देख पा रहे हैं। कलेक्टर आलोक रंजन ने इसी तरीके से मैकेनिज्म प्लान किया, पूर्व में जिस तरीके से सावधान किया जाना जरूरी था कि किस तरीके से इस तरह की परिस्थिति बनी। ये देखिए, कुछ देर पहले जिस तरीके से मॉक ड्रिल के तहत फायरिंग किए गए, हवाई फायर किए गए, कई बार जो गोले छोड़ने पड़ते हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, तमाम जो टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की बात करें, नगर निगम की बात करें, जेडीए की बात करें, तमाम जो टीमें, रेस्पॉन्स जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रेस्पॉन्स टाइम के अलावा भी अगर हमारे पास हथियार कौन से हैं, हथियारों के अलावा हम कैसे निपट सकते हैं, जनता कितना अनुशासन। और देखिए, चारों तरफ अंधेरा, अगर रोशनी है तो आज जो चांद आप देख पा रहे हैं, मॉर्निंग सिंह आपको ऊपर से की तस्वीर दिखाएंगे, कुछ भी रोशन नहीं है। अगर रोशन है तो इस वक्त इस कलेक्ट्रेट परिसर में जो मीडिया के जो साथी हैं, वो लोग जो अपने मोबाइल से कवर कर रहे हैं या कैमरे से जो कवर कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज और कलेक्टर आलोक रंजन ने जिस तरीके से तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारियों को परखना, उन्होंने कहा कि डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है पूरे जैसे सायरन बजा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित और साथ में जो यहाँ के एसडीएम पंकज जैन, उन्होंने जिस तरीके से नागरिक सुरक्षा के कार्यालय में कलेक्टर के साथ बैठ करके पिछले, हालांकि एक सप्ताह 10 दिन से तैयारी चल रही थी, लेकिन देखिए इतनी सारी एजेंसी होती हैं। और पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर है वो आप देखिए, जैसलमेर भारत और बाड़मेर भारत पाकिस्तान का सीमा का अंग है। वहाँ जोधपुर की यहाँ बीएसएफ का मुख्यालय भी है, या एयरफोर्स का भी बड़ा स्टेशन है, तो ऐसे में आर्मी का बड़ा स्टेशन है। तो किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए तो जनता कितनी तैयार रहे, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो जवान हैं वो कितने। देखिए, एक तस्वीर और दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर आपको वहाँ से दिखाते हैं। तमाम जो अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन अधिकारियों के साथ में कोशिश भी करेंगे, आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये जो तस्वीर है जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और ऐसे में समझा भी जा सकता है कि जो दायित्व सभी को दिया गया, उस आधार पर चाहे एसएचओ की बात करें, चाहे इस इलाके के जो एसीपी उनकी बात करें या डीसीपी की बात करें, सभी अपने अपने स्तर पर जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ा चुनौती भी है और संदेश भी, किस तरीके से अधिकारियों को इसको लेकर के मॉनिटरिंग करना है। अगर भविष्य में इस तरह के हालात बन जाते हैं तो उससे कैसे निपटना है। बात अगर जोधपुर के 29 पुलिस थानों की करें जो पुलिस कमिश्नरेट में आते हैं, तो समझा जा सकता है कि इसको रेस्पॉन्स कैसे करना है। 3 जो डीसीपी यहाँ पर लगते हैं, उन डीसीपी की क्या क्या जिम्मेदारी है, उसके अलावा नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है, जनता किस तरीके घबराए नहीं, पैनिक नहीं हो। और ऐसे में समझिए कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो संयम से काम लेना है, डिसिप्लिन से काम लेना है। इस वक्त पूरे जोधपुर की, और बिल्कुल राजीव जी, एक बड़ा मिलिट्री एरिया जोधपुर, पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की तस्वीरें सभी ने देखी थी, जब यहां से भी डिफेंस मोड एक्टिव हुआ था। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका फिलहाल साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।